नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल सक्सेस प्लानर में। तो जैसा कि दोस्तों देख पा रहे होंगे, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी परिणाम 2025। तो आइए वीडियो को शुरू करने से पहले जो भी बच्चे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। तो आइए दोस्तों बात करते हैं बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी की तरफ से निकाली गई जो वैकेंसी थी, जिसमें क्रॉस पेंडेंट क्लर्क, स्टोर असिस्टेंट, टेक्नीशियन ग्रेड 3 और जूनियर अकाउंट क्लर्क का फाइनल जो रिजल्ट का डेट है वो तय हो चुका है। और जितने भी शिफ्ट हैं, जितने हार्ड शिफ्ट हैं, तो हार्ड शिफ्ट वालों की यहाँ पर बल्ले बल्ले हो चुकी है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन मार्क में उनका इजाफा हुआ है। उनके जो रॉ मार्क्स आ रहे थे उसमें काफ़ी अच्छे स्कोर का इजाफा हुआ है और यहाँ पर सभी का कट ऑफ भी जारी कर दिया गया है। तो आइए वीडियो को ज़्यादा लंबा न करते हुए चलते हैं हम लोग बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी की तरफ से जो डेटा एनालिसिस हुई है। तो ये 2025 की टेक्नीशियन ग्रेड 3 की जो वैकेंसी निकाली गई थी, तो यहाँ पर जो पदों की कुल संख्या थी वो 2156 थी, जिसमें कुल फॉर्म 1,82,000 के करीब फॉर्म जो है कि डाला गया था। ये वो डेटा हैं जो पार्टिसिपेट किए हैं। कुल शिफ्ट की बात करें तो टोटल 37 शिफ्टों में टेक्नीशियन के पदों पे एग्ज़ाम कराया गया है। कुल प्रश्न की बात करें तो 100 प्रश्न थे और अंकों की बात करें तो 100 अंक। चूँकि इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं थी। अब हम लोग आगे जो 2156 वैकेंसी है वो कैटेगरी वाइज कैसे इसे डिवाइड किया गया है उसे भी देख लेते हैं। तो देख पा रहे होंगे टेक्नीशियन ग्रेड 3 में रिक्तियों का विवरण। तो यूआर की बात करें तो 863 पोस्ट थी, ईडब्ल्यूएस में 215, ईबीसी में 388, बीसी में 258, एससी की बात करें तो 345 और एसटी की बात करें तो 22 सीटों पर यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई थी। अब एग्ज़ाम का जो पैटर्न था उसके बारे में भी हम लोग यहाँ देखेंगे। यहाँ पर एग्ज़ाम के पैटर्न में हिंदी से 10 क्वेश्चन थे, अंग्रेजी से 5 क्वेश्चन थे, रीजनिंग से 10 क्वेश्चन थे, जीके के 10 क्वेश्चन थे, टेक्निकल के 50 क्वेश्चन थे और कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन थे। कुल मिला के 100 अंकों की परीक्षा यहाँ पर कराई गई थी, जिसमें इनका एक क्वालिफाई मार्क भी रखा गया है। तो आइए हम लोग उस विषय में भी चर्चा कर लेंगे कि आखिर जनरली जो क्वालिफाई मार्क है वो क्या रखा गया है। तो ये मिनिमम क्वालिफाई मार्क, अगर आप यूआर से हैं तो 40%, बीसी से हैं तो 36.5%, ईबीसी से हैं तो 34% और एससी एसटी या फीमेल हैं तो 32% आपको 100 में लाना ही लाना है। यानी जो आपका 100 नंबर का मार्क है उसमें ये परसेंटाइज नंबर आपको लाना ही लाना है, तब आप आगामी चयन प्रक्रिया के लिए जा सकते हैं। शिफ्ट की बात करें तो 3 टाइप के शिफ्ट, जैसे हार्ड शिफ्ट, मॉडरेट और इजी। तो जो हार्ड शिफ्ट है उसमें मान के चले कि 12 से 15 हार्ड शिफ्ट हुए थे
मॉडरेट 8 से 10 हुए थे और इजी में 7 से 9 शिफ्ट हुए थे। इसी प्रकार इसमें जो हार्ड शिफ्ट था उसमें जो नॉर्मलाइज मार्क था वो 7 से 9 नंबर तक बढ़ने वाले हैं। वहीं मॉडरेट की बात करें तो 4 से 6 नंबर बढ़ने वाले हैं। और इजी जिनका शिफ्ट था तो उन्हें ये लग रहा होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा 5 से 7 नंबर माइनस हो जाए। तो ऐसी बात नहीं है, आपका नंबर कम नहीं होने वाला है, घबराने की यहाँ ज़रूरत नहीं है। आइए डेट वाइज थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे कि किस डेट में किस टाइप का पेपर पूछा गया था। तो चलिए हम लोग डेट वाइज भी देख लेते हैं। ये हार्ड शिफ्ट है जिसमें 11 जुलाई की थर्ड शिफ्ट, 12 जुलाई की सेकेंड शिफ्ट, 13 जुलाई की सेकेंड शिफ्ट, 13 जुलाई का थर्ड शिफ्ट, 14 जुलाई का सेकेंड शिफ्ट, 14 जुलाई का थर्ड शिफ्ट, 15 जुलाई का फर्स्ट शिफ्ट, 16 जुलाई का थर्ड शिफ्ट, 16 जुलाई का फर्स्ट शिफ्ट और 16 जुलाई का सेकेंड शिफ्ट। 16 जुलाई का फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों शिफ्ट जो है हार्ड था। उसके बाद डेट की बात करें तो 17 जुलाई सेकेंड शिफ्ट, 18 जुलाई सेकेंड शिफ्ट, 18 जुलाई थर्ड शिफ्ट, 19 जुलाई सेकेंड शिफ्ट। ये जो सारे शिफ्ट थे ये हार्ड शिफ्ट थे। अब मॉडरेट शिफ्ट की बात कर लेते हैं। ये मॉडरेट शिफ्ट है जिसमें 10 जुलाई की फर्स्ट शिफ्ट, 11 जुलाई सेकेंड शिफ्ट, 13 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट, 14 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट, 15 जुलाई सेकेंड शिफ्ट, 17 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट, 17 जुलाई थर्ड शिफ्ट, 18 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट और 19 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट। अगली डेट है 19 जुलाई थर्ड शिफ्ट, 20 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट, 20 जुलाई सेकेंड शिफ्ट, 21 जुलाई थर्ड शिफ्ट, 22 जुलाई सेकेंड शिफ्ट और 22 जुलाई थर्ड शिफ्ट। ये है मॉडरेट शिफ्ट का पेपर जो कि हुआ था। अब हम लोग जो इजी शिफ्ट है उसके बारे में भी यहाँ चर्चा करेंगे। तो ये है इजी शिफ्ट जिसमें 11 जुलाई फर्स्ट, 12 जुलाई फर्स्ट, 12 जुलाई थर्ड, 21 जुलाई फर्स्ट, 21 जुलाई और यहाँ 22 जुलाई फर्स्ट। ये जो शिफ्ट थी ये इजी शिफ्ट थी। अब हम लोग बात करेंगे नॉर्मलाइजेशन मार्क की। तो आइए चलते हम लोग नॉर्मलाइजेशन मार्क पर। ये मेल कैंडिडेट और ये फीमेल। ये जो कट ऑफ है ये टेक्नीशियन वालों का है। तो देख लेंगे मेल कैंडिडेट जिनका स्कोर 64, यूआर में जो 64 के करीब है, ईडब्ल्यूएस में अगर आप यूआर से हैं मेल कैटेगरी में और आपका नंबर 64 आ रहा है तो आप सेफ जोन में हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए 57, ईबीसी के लिए 54, बीसी के लिए 59, एससी के लिए 52, वहीं बात करेंगे एसटी के लिए 50 और फ्रीडम फाइटर के लिए 40 अंक। अगर आपके इतने रॉ मार्क आ रहे हैं तो आप सेफ हैं। बात करेंगे फीमेल कैंडिडेट की। तो फीमेल में यूआर के लिए 59, ईडब्ल्यूएस के लिए 53, ईबीसी के लिए 47, बीसी के लिए 56, एससी के लिए 46 और एसटी के लिए 45 नंबर जिन भी महिलाओं के आ रहे हैं जो फीमेल कैटेगरी में हैं वो सेफ हैं।
फीमेल कैंडिडेट का स्कोर थोड़ा डाउन भी रहेगा लड़कों की अपेक्षा। अब बात करते हैं, ये तो आपके रॉ मार्क हो गए। यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में +7 से +9 नंबर आपके बढ़ने वाले हैं। तो इतने स्कोर जिनके भी हैं वो फाइनल सिलेक्शन के करीब हैं। डीवी के लिए वे तैयार हो जाएं और सभी डॉक्यूमेंट प्रिपेयर तैयार कर लें। अब यहाँ हम लोग बात करेंगे क्रॉस पेंडेंट क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट की। ये बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी क्रॉस पेंडेंट क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट ये देख लेंगे। यहाँ पोस्ट की बात करें तो क्रॉस पेंडेंट क्लर्क में 806 पोस्ट थी और स्टोर असिस्टेंट के लिए 115 सीट थी। कुल पदों की बात करें तो 921 पदों पर इसकी वैकेंसी निकाली गई थी, जिसमें फॉर्म अप्लाई लगभग 2 लाख हुए हैं। 2 लाख के करीब फॉर्म अप्लाई हुए हैं और जिसमें एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करने वाले लड़कों की संख्या 1,32,000 के करीब है। अब यहाँ हम लोग शिफ्ट वाइज बात करेंगे। ये हार्ड शिफ्ट है इनका, जिसमें 20 जून का फर्स्ट शिफ्ट है, फिर 20 जून थर्ड, 24 जून सेकेंड, 24 जून थर्ड, 26 जून सेकेंड, 27 जून सेकेंड, 27 जून थर्ड, 30 जून सेकेंड, 30 जून थर्ड। ये हार्ड शिफ्ट है। मॉडरेट शिफ्ट की बात करें तो 20 जून सेकेंड शिफ्ट, 22 जून फर्स्ट शिफ्ट, 22 जून सेकेंड शिफ्ट, 24 जून फर्स्ट शिफ्ट, 25 जून फर्स्ट शिफ्ट, 25 जून थर्ड शिफ्ट, 28 जून फर्स्ट शिफ्ट, 28 जून थर्ड शिफ्ट और 29 जून फर्स्ट शिफ्ट। ये मॉडरेट। ईजी शिफ्ट की बात करें तो 26 जून के फर्स्ट शिफ्ट, 26 जून का थर्ड शिफ्ट, 27 जून का सेकेंड शिफ्ट, 28 जून का सेकेंड शिफ्ट, 29 जून का सेकेंड शिफ्ट और 30 जून का फर्स्ट शिफ्ट। ये ईजी शिफ्ट है। इनके भी ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क, अगर आप यूआर से हैं तो 40% और बीसी से हैं तो 36%, ईबीसी से हैं तो 34%, एससी एसटी से हैं तो 32%। अब बात करेंगे जो इनका पेपर था, तो जीके के 20 क्वेश्चन थे, हिंदी के 10 क्वेश्चन थे। बात करेंगे रीजनिंग के तो 20 क्वेश्चन, अंग्रेजी के 10 क्वेश्चन, मैथ के 20 क्वेश्चन, कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन। टोटल 100 अंकों का पेपर इनका भी था। इसमें भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। बात करेंगे अब इनके कट ऑफ की, तो क्रॉस पेंडेंट क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट का नॉर्मलाइजेशन के बाद जो स्कोर है वो ये रहने वाला है। इसमें +5 नंबर और 5 से 7 नंबर बढ़ सकते हैं। तो यहाँ बात करेंगे यूआर की। ये मेल और फीमेल। तो मेल में अगर आप 64 से 68 के बीच में हैं तो सेफ़ हैं। यूआर में बीसी की बात करें तो 60 से 63, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 58 से 61, ईबीसी की बात करें तो 55 से 57, एससी की बात करें तो 50 से 52। अगर आपका स्कोर आ रहा है तो आप सेफ़ हैं। वहीं बात करें फीमेल कैंडिडेट की तो यूआर में
अगर 55 से 58 है तो आप सेफ़ हैं। बीसी की बात करें तो 52 से 54, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 48 से 51, ईबीसी की बात करें तो 45 से 47 और एससी की बात करें तो 42 से 43, 42 से 43 अगर स्कोर आ रहा है तो आप सेफ जोन में हैं। अब बात करेंगे हम लोग जूनियर अकाउंट क्लर्क का कि फाइनली उनका क्या स्कोर रहने वाला है, फाइनल कट ऑफ जिन पे उनकी ज्वाइनिंग होने वाली है। तो आइए उनके भी कट ऑफ के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ये रहा बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी जूनियर अकाउंटेंट क्लर्क एक्सपेक्टेड कट ऑफ। पोस्ट की बात करें तो 742 पदों पर बहाली आई थी। ये मेल कैंडिडेट और फीमेल, तो अगर आप मेल में यूआर कैटेगरी से हैं, अगर आपका स्कोर 69 से 70 के बीच में आ रहा है तो आप सेफ में हैं। ईबीसी की बात करें तो 64 से 65, ईडब्ल्यूएस 67 से 68, बीसी 66 से 67, एससी की बात करें तो 59 से 61, एसटी की बात करें तो 56 से 57। ये मेल कैंडिडेट हैं। फीमेल की बात करें तो 65 से 66 नंबर यूआर में, बीसी की बात करें तो 63 से 64, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 60 से 62, बीसी की बात करें तो 56 से 58, एससी की बात करें तो 52 से 54, बात करें एसटी की तो 58 से 48 से 50 के बीच में अगर आपका स्कोर आ रहा है तो आप सेफ जोन में हैं, ज्वाइनिंग के करीब है। तो इतना जिन भी बच्चों का स्कोर आ रहा है उन्हें टेक्निकल सक्सेस प्लानर की ओर से बहुत बहुत बधाई। आप मिठाई बांटने की तैयारी करें। सभी बच्चों का फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। तो वीडियो कैसा लगा है इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए नोटिफिकेशन के साथ। तब तक जय हिंद। जाते जाते बात करेंगे हम लोग कि आखिरकार सबसे पहले रिजल्ट किसका आने वाला है, क्रॉस पेंडन क्लर्क का या टेक्नीशियन ग्रेड 3 का या जेएसी का। तो सबसे पहले जो आपका रिजल्ट आने वाला है वो जूनियर अकाउंट क्लर्क का, उसके बाद क्रॉस पेंडन क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट का, और उसके बाद टेक्नीशियन ग्रेड 3 का। फाइनली जो आपका रिजल्ट है उसका काउंटडाउन 26 तारीख के बाद शुरू हो जाएगा। यानी कि आपका जो रिजल्ट है वो 26 तारीख के बाद किसी भी डेट में आ सकता है। 26 तारीख के बाद जूनियर अकाउंट क्लर्क का और सितंबर के फर्स्ट वीक में स्टोर असिस्टेंट और क्रॉस पेंडन क्लर्क का। उसके बाद सितंबर के मिड में जो है कि टेक्नीशियन ग्रेड 3 का परिणाम आने की पूरे चांस हैं।